हम सपने तो संजोते हैं पर वो सपने सच नहीं हो पाते। अगर मैं बात करूं हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का सपना देख रहे थे, वहां पे जाके पढ़ने का सपना, सेटलमेंट का सपना देख रहे थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया। उसका कारण रहा कि वीजा रिफ्यूजल। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने वीजाज को रिफ्यूज किया। अगर देखा जाए तो उन्होंने वियतनाम को वीजा दिया, नेपाल को वीजा दिया, बांग्लादेश को दिया या पाकिस्तान को दिया, तो श्रीलंका को दिया, इंडिया को नहीं दिया। उसका कारण क्या? आपको मैं अपने रिसोर्सेज से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूं, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोस बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं आपके लिए। और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जहां तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वहां पे पहुंच पाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या किया? हमें रिसोर्सेज से ये पता चला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के अंदर एक रिसर्च हुआ कि जो अब्रॉड के अंदर मतलब जो अदर कंट्रीज से उनकी कंट्रीज में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो किस तरीके की फैब्रिकेशंस यूज करते हैं। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कुछ भी फैब्रिकेशन है तो वो उनको उनके सिस्टम से पता चल जाएगा, जिसके बेस पे ये सबसे बड़ा रीजन रहा रिफ्यूजल का। अब इसमें क्या होगा? कहा जाता है कि आटे के साथ गुण भी पिसता है, तो वही हुआ। जो इनमें जेन्युइन जाने वाले बच्चे भी थे तो ट्रेंड बन गया कि अच्छे बच्चों का भी उन्होंने वीजा रिफ्यूज कर दिया। इवन ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज का भी वीजा रिफ्यूज कर दिया। अब आप सोचिए कि किस तरीके से हमारी इमेज बनी। स्पेशली हुआ क्यों ये? क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेंड है, उनको मजा नहीं आता सिंपल एप्लीकेशन करने का जब तक फैब्रिकेशन ना हो। तो अब आपको सोचना है कि आपने जिस कंसल्टेंट से अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की उसके अंदर क्या हुआ। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर नेचुरल जस्टिस आया। नेचुरल जस्टिस क्या आया कि उनको डाउटफुल लगा आपके डॉक्यूमेंट्स में, डिमांड किया और आपके एजेंट ने क्या कर लिया? एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया। और विड्रॉ करने के केस में आपके लिए दोबारा आपके पास अपील राइट्स नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हो और रिफ्यूजल के बाद या फिर नेचुरल जस्टिस आ गया, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं न्यूजीलैंड के अंदर चला जाऊंगा, तो ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर जब आप जाओगे देन यू हैव टू डिक्लेयर कि आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड हो, तो सारी की सारी हिस्ट्री जो वहां पे थी वो आपको इधर मिल जाएगी। अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के स्टूडेंट ने रिसर्च किया है उसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट आने लगी है, वहां की गवर्नमेंट को और यूनिवर्सिटी को, जो 5 आइज कंट्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा और यूएसए, सेम सॉफ्टवेयर वो लोग डिमांड कर रहे हैं ताकि हम लोग भी इस प्रोसेस को फॉलो कर पाए। तो आपको अब समझना है कि आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से कंट्री को चूज करना है, ना कि अपने रिलेटिव के हिसाब से, ना कि वहां की अर्निंग के हिसाब से। और कोशिश करें कि पहले ये था कि स्टूडेंट बोलता था हमें क्या फर्क पड़ेगा, बट ये फर्क आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सपने जब पूरे नहीं होंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो ये चीज पूछ लें कि वो आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रोसेस करेगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो एज पर योर प्रोफाइल। मेरा यहाँ पे एक एडवाइस है कि अगर ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा है तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूके का वीजा लेने की, उसको मिस मत कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी लीड्स आ रही हैं जिन्होंने 2024 और 2025 पास आउट, मिस गाइडेंस की वजह से उनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज हो चुका है और कंसल्टेंट उनको रिफ्यूजल लेटर तक नहीं दे रहे हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीजा रीअप्लाई ना करें, अदर कंट्रीज को चूज करें। हमारे पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं। आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, सही इंफॉर्मेशन के लिए, सही कंट्री के लिए, सही कोर्स सिलेक्शन के लिए। सत श्री अकाल, नमस्कार।